अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। एज यू ऑल नो, आज का लेक्चर हेपेटाइटिस पे है। हेपेटाइटिस के बारे में आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी ऑलरेडी, बट स्टिल कुछ क्वेरीज होती हैं जो रह जाती हैं, तो वो लोग आज डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम फैक्ट्स अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है क्या? इट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आम ज़बान में अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि सोजिश है, जिगर की सोजिश। सोजिश का मतलब स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन है बेसिकली स्वेलिंग हो रही होती है। तो इसलिए हम लोग आम ज़बान में कॉमन लेमैन को समझाने के लिए कह देते हैं कि जी ये सोजिश या स्वेलिंग है। ग्रेटर देन 10 मिलियन केसेस एवरी ईयर, जो कि पाकिस्तान में शायद इसका बहुत बड़ा हाथ है, सब कॉन्टिनेंट में फॉर एग्जाम्पल। ओनली 5% आर अवेक। ये सबसे बड़ा डिलेमा है हमारे यहाँ। अगर किसी को पता होता भी है कि उसको कोई डिजीज़ है तो वो उसकी टेस्टिंग भी नहीं करवाता कि नहीं मुझे पता ना चल जाएगा, और मुझे पता चल गया तो मैं बीमार हो जाऊँगा। इससे पहले वो छुपा के बैठा रहता है, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है। उससे बड़ा डिलेमा, ट्रीटमेंट मौजूद है और ओनली लेस देन 1% एक्सेस फॉर ट्रीटमेंट। यानी hepatitis B and C have the best treatment on this world, but still people are not going to doctors, people are not aware of the treatment. I don't know why, लेकिन शायद awareness की कमी है। And in this modern era, only 38% of the infants receive vaccination of hepatitis B. हम समझते हैं कि यार सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हो रही होती है, ये कौन सी बड़ी बात है, but still in this modern era only 38% of the children are getting a vaccination for hepatitis B. ये वो वैक्सीनेशन है जो पैदाइश के वक्त और उसके बाद लगा करती है। मैं उस दूसरी वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा जो हम और आप करवाते हैं। और 4000 डेथ्स पर डे, 4000 डेथ्स पर डे बहुत एक बड़ा फिगर है। एड्स और मलेरिया से भी ज़्यादा। मलेरिया से अच्छी खासी डेथ्स होती हैं, बट एड्स से भी अच्छी खासी डेथ्स होती हैं, और हेपेटाइटिस की डेथ्स उनसे भी ज़्यादा है। हेपेटाइटिस के कॉजेज क्या क्या होते हैं? 3 मेजर कॉजेज हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल हेपेटाइटिस, जो आम जबान में हेपेटाइटिस जिसको कहा जाता है, काला यरकान, पीला यरकान, वो वायरसेस की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन रीजन भी यही है। वायरसेस में कॉमनली जो है ABCDNE होते हैं, आगे चल के इनको पढ़ते हैं हम लोग। सेकेंडली अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, प्रॉब्ली 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स जो है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की वजह से होते हैं, डेफिनेटली अल्कोहल की वजह से। एंड थर्डली ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। किसी को ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पता है? डेफिनेशन क्या होती है ऑटो इम्यून डिजीज की? Your body system has got like protection, you know, it protects you from the diseases. So like your body, so your autoimmune system, if it get damaged, the diseases cannot cure you, you know, if it's kind of the body. Yeah, somewhat like that. But autoimmune diseases are basically your immune function or your immune system getting abnormal. It's not deranged, it's abnormal. For example, that immune system is basically attacking your body. Like in this picture. The only thing tough enough to beat me up is me. Okay? Your immune system becomes abnormal, and instead of attacking the viruses or bacteria, it starts attacking your body. ये होता है autoimmune diseases. Maybe 1 or 2% cases of autoimmune diseases of hepatitis. Mostly viral hepatitis. Secondly, alcoholic. Third, autoimmune. Autoimmune diseases, by the way, are common in females, common in diabetes, chronic patients, for example, diabetes, rheumatoid arthritis, joint diseases, asthma, इसमें common होती है. Some symptoms of hepatitis, I think you already know, but still, fever, maybe high grade, muscle and joint pains, यानी body aches, tiredness or lethargy, loss of appetite because your digestive system is not working properly, so loss of appetite, dark urine. This symptom is neglected by most of us. हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा यूरिन का कलर चेंज हो रहा है तो why it's changing, and if it's light or it's dark. Usually in hepatitis the urine color is darker, more of reddish, more of it blackish. Okay, तो वो this is one of the symptom. उसको please नोट किया करें. And pale stools.
पेल सूज का मतलब होता है वाइटिश सूज, जो येलोइश कलर होता है वो चेंज होकर थोड़ा सा पेल या वाइटिश हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉमन रीजन ऑफ सिम्टम्स ऑफ डार्क यूरिन और पेल सूज। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम। लिवर इज द मेन रीजन। लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो चेंज कर रहे होते हैं कलर को, वो इफेक्टेड हो जाते हैं, तो कलर इज नॉट चेंजिंग नाउ। एंड येलो आइज, दिस काइंड ऑफ येलो आइज, नॉट कुछ हल्का सा टेंच किसी को आ रहा होता है, वो कह रहे होते हैं यार तुम्हें ये हो गया, वो नहीं होता। एंड कॉम्प्लिकेशंस, chronic infection. Chronic infection is any infection greater than 6 months. Any kind of infection which lasts for more than 6 months is chronic infection. Hepatitis बहुत से लोगों को होता है, but वो treat हो जाता है. Our immune system, our defense mechanism is good enough to treat hepatitis. But sometimes वो hepatitis chronic हो जाता है, तो हमें symptoms या कोई और चीजें मिलती हैं. वरना बहुत से लोगों को शायद hepatitis हो और वो finish भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता. ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस हुआ और आपको बीमारी हो गई, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। सिरोसिस, सिरोसिस को आम जबान में, लेमैन कॉमन मैन में हम कहते हैं कि जी आपका जिगर सिकुड़ गया, वो ये होता है। बेसिकली वो सिकुड़ा नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ फाइब्रोज्ड हो जाता है, मेडिकल टर्म है, बट सिरोसिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। एंड सिरोसिस लीड टू कैंसर, कैंसर लीड टू डेथ, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न चलता है उसका। एक्यूट इन्फेक्शन यानी आपको कोई अभी के अभी, फॉर एग्जांपल 1 और 2 वीक्स में आपको इन्फेक्शन हुआ है। क्रॉनिक इन्फेक्शन फॉर मोर देन 6 मंथ्स। देन सिरोसिस यानी प्रॉब्ली 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद दैट लिवर चेंजेस टू सिरोटिक लिवर। देन कैंसर मे बी 20-30 ईयर्स एंड देन फाइनली डेथ। फर्स्ट जो पिक्चर दिखाई थी मैंने दोबारा दिखा रहा हूँ। नॉर्मल लिवर इज समथिंग लाइक दिस, आपने अगर कुर्बानी में देखा हो जानवरों का होता है। उसके बाद क्रॉनिक हेपेटाइटिस, उसकी जो स्मूथनेस है वो खत्म हो जाती है। द टेक्सचर, अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया हो उसको कहते हैं कि जी आपका लिवर जो है वो स्मूथ नहीं है, बास लोग लिख देते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। सिरोसिस, दैट स्मूथनेस disappears and it changes into cirrhotic liver, and finally cancer, finally death. What are the treatment and preventions? अब हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे जो कॉमन यहाँ पर है, वायरल हेपेटाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए हैज नो ट्रीटमेंट, ठीक है। इट हैज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मैं अक्सर बताता हूँ। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स जो सिम्टम है उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग बॉडी एक्स, आई विल गिव यू पैरासिटामोल। If you are having runny nose, I will give you some decongestant. If you are having loss of appetite, I will give you some appetizer. Like these kind of things. Symptomatic only. No specific treatment for hepatitis A. ठीक है? Vaccination. Hepatitis A की vaccination मौजूद है. Usually हम उसको नहीं लगाते, but in cases where you have to travel, हमारे यहाँ से कम ही होता है. In cases you have to travel to certain parts of world, for example subcontinent, जहाँ पे हेपेटाइटिस ए कॉमन है, उन लोगों को, ट्रैवलर्स को यूजुअली हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन दी जाती है। हेपेटाइटिस कैसे होता है? हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय contaminated food and water. It's not from blood, it's not from sex, it's not from anything. Contaminated food and water. पिक्चर मेरे से नजर आ रहा है, एक ही जगह पे टॉयलेट है, एक ही जगह पे बच्चे भी नहा रहे हैं, पानी भी वहीं से पिया जाता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ हेपेटाइटिस ए, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप उसको कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कैटर कर लेंगे तो खुद ब खुद हेपेटाइटिस ए भी खत्म हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी हैज एंटीवायरल मेडिकेशंस। अब बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, स्टिल सो फार इंजेक्शन फॉर्म में है हेपेटाइटिस बी, नॉट इन ओरल फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म। सी का ओरल भी है, बट वो आती है तो डिस्कस करते हैं। वैक्सीनेशन मौजूद है हेपेटाइटिस बी की, जो हम लोग लगाते हैं यूजुअली, आपने हॉस्पिटल्स में जाके देखा होगा, एंड इट हैज वेरी गुड पोटेंशियल। आपको सबको लगाना चाहिए, अगर किसी ने अभी तक नहीं लगाई है तो लगानी चाहिए। सेफ ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस स्प्रेड्स फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स, इसलिए सेफ ट्रांसफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज नाउ मैंडेटरी के एवरी ब्लड बैंक शुड हैव these kind of tests. हमने यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप किया था उसके अंदर भी बाय द वे वो ब्लड टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। सेफ सेक्स, डेफिनेटली बॉडी फ्लूइड्स के साथ ट्रांसफर हो रहा है वो।
Clean needles. The most important cause of hepatitis in Pakistan is injectable or IV drug abuses. Injectable reason is the most common reason in Pakistan. So clean needles होने चाहिए. जब भी आप कोई टीका लगवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनसे कहिए या खुद डिमांड कीजिए या खुद लेकर आइए साफ जो आपकी नज़र में है. And safe delivery. Hepatitis also causes transfer from mother to baby during delivery because वो body fluids लगे होते हैं, इसलिए वो during delivery भी transfer होता है. So hepatitis B is transferred from blood and body fluids. It has vaccination and it has antiviral medications. Everything available, but still less than 1% access treatment. Similarly, hepatitis C has antiviral medications both in oral and injectable form. और अब बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट आ चुका है. Same causes, blood and body fluids. No vaccination. Hepatitis C की कोई vaccination नहीं है, इसलिए hepatitis C के लिए only prevention from these things. Hepatitis D uncommon है, लोगों को नहीं मालूम होता इसके बारे में. BC के awareness है, D की नहीं है. Hepatitis D जो है वो सिर्फ B अगर किसी को होगा तो उसको इफेक्ट करता है. यानी hepatitis D usually takes DNA of hepatitis B and then it causes infection or something. अगर किसी को hepatitis D नहीं है, चाहे A है, चाहे C है, चाहे E है, वो hepatitis D इन्फेक्ट नहीं कर सकता. चूंकि hepatitis B के साथ होता है, इसलिए उसकी अपनी कोई मेडिकेशन नहीं है, ओनली hepatitis B मेडिकेशन है. इस तरह वैक्सीनेशन भी B वाली हेल्प करती है, इरेडिकेट नहीं कर रही है, हेल्प करती है. और चूंकि वो hepatitis B के साथ ही होता है, इसलिए वही कॉजेज हैं उसके भी. ट्रांसमिशन रूट सारी वही है. Another uncommon hepatitis is hepatitis E. कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है. ठीक है. Clean water and food. When you say there's no treatment available, you're saying that... No specific treatment available, no antiviral medication available. But you're also saying that, in my understanding, that you cannot completely eradicate the disease from the body. You can only give the medicine am I right or? No, basically these are self-limiting diseases. For example, if you have hepatitis E or hepatitis A, it will go away after 1 or 2 months. And it's going to come back after No. a couple of years? No. Most probably no. But if you are in the same kind of environment, then maybe it can come. So you are not basically eradicating the disease. The disease will go by itself after 1 or 2 months maybe. Maximum for 6 months maybe. But it will not go to chronic hepatitis or cirrhosis or hepatocellular So that carcinoma. will develop into a It serious cannot. condition. It cannot. A and E cannot. D also it can develop, but it only affects hepatitis B patients. It can develop, but we don't have any vaccination or treatment, anything available for D. We can treat with B medications only. So hepatitis E also does not have any vaccination, only symptomatic treatment. Okay? Thank you very much. Any questions? यूजुअली ये जो मेडिकेशन होती है इसका टाइम पीरियड कितना होता है, वो कितनी देर की लेनी पड़ती Usually 6 to 9 months. है? और ये आप दूसरे से कहीं आपको रेगुलरली हॉस्पिटल जाना पड़ता है या नहीं। जाना पड़ता है? Consultant opinion चाहिए होता है. Even a general practitioner cannot prescribe these kind of medications. और इनकी कॉस्ट कितनी होती है? अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर अनअवेयरनेस की बात कर रहे हैं, एक तो लोगों को पता नहीं होता है, एक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. Hepatitis B, चलिए C की हम बात कर लेते हैं. Hepatitis C इंजेक्शंस और B के भी बात करें. इंजेक्शंस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री लग रहे हैं. ठीक है. ओरल मेडिकेशंस हेपेटाइटिस C की अवेलेबल होने वाली हैं कुछ दिनों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. बट बाहर से आप दूसरी लेते हैं तो पहले वो मिला करता था ऑलमोस्ट 30,000 पर साइकिल, यानी यू कैन से मे बी 2 lakhs फॉर द होल ट्रीटमेंट. अब गवर्नमेंट उसको और सब्सिडी करके कुछ कम करना चाह रही है, प्रॉब्ली इन मे बी 30 or 40,000 होल ट्रीटमेंट. दिस इज एक्सपेंस. So for hepatitis A, you told us that it can be caused by the food or contaminated food and water. Contaminated food and water. So for a kind of scenario, lots of people go outside to eat, and everything, and we don't know the animal they slaughtered, is it contaminated with the virus or not? And we eat most of the time, and let's say
if somebody eat the contaminated food or water, and he can get the virus, and in that case, possibility he can, You sustain. can have hepatitis A, yes. Okay. This is the case here. In subcontinent, in Pakistan also, this is the case. Most of us have hepatitis A and E, but we don't know. That's a dangerous form of hepatitis, right? Hepatitis A and E are not dangerous. They are self-limiting. From food and water, they are self-limiting. Yani they will go away after 1 or 2 months, maybe more than after 6 months. Maybe they will go away, but they will not transfer to chronic or cirrhosis or cancer or death. They are benign. They are mild. Okay. A and E. A and E. And probably most of us have A and E in any Really? part of life. Yeah, probably. Just to, for the precautions purposes, sometimes I'll go outside, I take my own spoon with me if I'm eating, That's say for example in the cafeteria, we eat food. Now that spoon have gone so many mouths, although they do like their best for sanitization Washing, and all this stuff, sanitation, but so is it, if I'll use like disposable spoon and all this stuff, and plus I don't know the people who handle food over here, out They- here they like would have the hepatitis. medical certificate and all this stuff, Yeah, because yeah, obviously they could Yes. so these are the concerns. When I came here, I first told the admin department that we should have disposable plates and glasses and utensils and anything here. But they said it's very costly and impossible. I said okay, if you don't want disposable groups, just clean it properly. Because for example, if you have hepatitis, if someone have hepatitis B or C, hepatitis B and C can be transferred through body fluid, through saliva. Saliva, right. But it's very rare through saliva. But still, there is 1% or maybe 0.5% chance. I don't want to take that 0.5% chance. So I told them, okay, please wash it properly. That's the only thing we can do. That's a good option that you are taking your cup or your spoon with you. That's a very good option. But still, plates and everything they are here. And plus the employees over here who handle foods, are there, they have health certificates or something? Because obviously if a person is handling the food, is infected with any kind of hepatitis and he's not. You're asking very rare thing in Pakistan. No, I mean, Health certificates. the health department who regularly invade, the food establishment, they I check think for. they are fraud. Maybe they are not doing their work properly. No, they check for the health certificate for the employees, who are working over there. So I was just wondering. Are you sure? I mean, I read the news, the Okay. newspaper and all this stuff. I don't know. I don't know about that, but still, blood and blood products. You just keep it like that. Blood and blood products are the main causative agents, main mode of transmission. It can be transferred through body fluid and saliva. We can ask collectively. We can ask the admin department to give us disposable things, and let's see. Let's hope for the best. Health certificate. I don't think. I don't think they will do obviously for it. people who handle food, and if they are infected and they're serving food to other people, and I mean, if I don't know their status, if the company is like scrutinizing them for their health status after every year, and all this stuff, so, and as an employee, I have to go to the cafeteria to Yeah, eat food, yeah, right? yes. And I don't know how they're handling the sanitization, the cleaning and all this Best stuff. thing is you should go there, you should check yourself, and if any complaint, you should no, it's I go there, I see things, okay, what kind of food you are preparing, what kind of utensils you are using, like this, how you are washing your dishes properly or not, I go there. I think it's best. I've told my reservations to admin department also, but And to be really honest with you, it's so alarming, over here in Pakistan. I mean, you go outside, you eat food, and you don't know what's in that food? what that food came from. Even You the never water. go at the back of the kitchen, you Yeah. just stay in the front and eat delicious food, and that's it. Even the water here is not good, so we should be prepared. Yani, what kind of water is used for cooking purposes? Okay? These kind of things. Any question? टेस्ट इसके भी कौन सी होना चाहिए बी और मेनली बी और सी B को होते हैं वायरल प्रोफाइल होती है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड एंटी HCV.
यूजुअली डॉक्टर्स कोई भी इसी तरह लिख के देते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड एंटी-HCV बाय ELISA, नॉट बाय स्क्रीनिंग। दो मेथड होते हैं, स्क्रीनिंग आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड maybe 500-600, but that ELISA it costs around maybe 2000 or 2500. जो वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस बी की, उसका वो जो 3 इंजेक्शन का कोर्स है, उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हम इम्यून हो गए, सिक्योर इम्यून हो गए, इम्यून हो गए? वो कैसे, मतलब एक होता है ना, वो रिसर्च यार 10-12 साल की रिसर्च है उसके कुछ बाद। टेस्ट उसके है कि हमको नहीं, टेस्ट की जरूरत नहीं है, टेस्ट करवाना भी नहीं चाहिए, मतलब वो रिकमेंडेड नहीं है। बस आपने वो, हमने रिसर्च के बाद ये हुआ कि 0, 1, 6 मंथ्स पे अगर आप वो लगा लेते हैं तो यू आर इम्यून नाउ फॉर 10 years। ये भी ध्यान में रखें, Only for 10 years? only for 10 years, And then max 15, Okay. then another thing, another vaccination। 10 साल के बाद दोबारा से वो 3 जो है हमेशा ऐसे ही होता है, there should be always be a booster dose, but we don't do it, even after childhood vaccination we don't go for tetanus or hepatitis or diphtheria, we don't go for, there is a booster vaccination for everything, influenza, Booster vaccination is something else from the normal vaccination. जी, If booster I have vaccination in 8th grade, or it's up to 10 years now. that was probably a booster vaccination in 8th grade. Childhood vaccination are from 0 to 2 years maybe, or max 3 years, but after that everything is booster vaccination. At 5 years, at 10 years, at 15 years, at 20 years, these are all booster vaccinations. वैक्सीनेशन एक ही होती है या डिफरेंट? Sorry, बी और सी की डिफरेंट वैक्सीनेशन है या एक ही? C की वैक्सीनेशन नहीं है, B की वैक्सीनेशन है। तो आप रिकमेंड कहाँ पे करेंगे, हमें कहाँ से करवाएंगे? कहीं से भी, जो आपका दिल चाहता है, बस करवाएं। Vaccination वैक्सीनेशन for... सेम ही है, Hepatitis B. इंजेक्शन है और For सब hepatitis B. Okay. And that's it, there's no vaccination for C. C or A or other kind of... E. E. Hepatitis A and B have vaccinations. Okay. C, D and E don't have vaccinations. But hepatitis D can be treated or can be, yani hepatitis B vaccination can be given to hepatitis D patients because D only infects you when you have hepatitis B. Okay. Obviously, having any kind of hepatitis, you know, is almost a death sentence for a patient. Yes, yes. You know. कुछ समय में फैटी लिवर्स और इस तरह की चीजें भी पढ़ने में आती हैं। फैटी लिवर इनमें से कुछ नहीं था, मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि वो हमारे आधी आबादी को फैटी लिवर है। उसका तो मसला कोई नहीं होता। नहीं, उसका मसला फिलहाल नहीं होता, उसका मसला हेपेटाइटिस से नहीं है, ताल्लुक नहीं है, बट वो फैटी लिवर कैन चेंज टू सिरोसिस, कैंसर को रहने दो, वो उसमें चेंज होता है। सिरोसिस का सिर्फ एक कॉज नहीं है, या जिगर के सिकुड़ जाने का सिर्फ एक कॉज नहीं है कि हेपेटाइटिस हो आपको, सिर्फ नहीं, आप किसी भी तरह से उसमें जा सकते हैं। एनी काइंड ऑफ लिवर डिजीज कैन कॉज सिरोसिस, इसलिए फैटी लिवर को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत स्लो प्रोग्रेस होगी, शायद 40 साल लग जाए और उससे पहले हम मर जाएं, लेकिन है लिवर ट्रांसप्लांट के जो इधर काफी एक उसकी कॉजेज क्या है, और वो काफी इधर जो केसेस है काफी रेयर देखे, मतलब वो जो सॉल्व होते हो उन्हें बाहर ही जाना पड़ता है, इंडिया या ऐसी जो लिवर ट्रांसप्लांट पहले यहाँ अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोग अब तो खैर जिना में है अब, लेकिन महंगा है इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लस लिवर ट्रांसप्लांट ऐसे ही तो नहीं हो जाता, कौन लिवर देगा, कहाँ से आएगा? तो उसकी रीजंस क्या होती है? ट्रांसप्लांटेशन, हाँ, मतलब क्यों ये करना पड़ता है या उसको कैसे उससे बचा जा सकता है? लिवर फेलियर हो जाएगा तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। बेसिकली ट्रांसप्लांट का मतलब ये, आप नया कोई भी नई चीज़ लगा रहे हैं तो आपका लिवर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया है? मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस या सिरोसिस, मोस्ट कॉमनली सिरोसिस की वजह से। तुमने जो पेशेंट्स की बात कर रहे होगे वो प्रॉब्लली वो होते हैं जिनका ऑलरेडी कैंसर डेवलप हो चुका होता है। मैंने ज्यादातर वैसे देखे हैं जिनके हेपेटाइटिस सी है ना, वो इस तरफ हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो तो नहीं इस तरह नहीं, लेकिन उसकी वजह से अभी रिसेंटली हमारी हॉल में मेरा ख्याल है एक रिसोर्स है, उसके फादर को सडनली ये डायग्नोस हुआ और उसके बाद वो लिवर फेलियर में चला गया होगा ना, वही जो मैं कह रहा था, स्टेजेस हैं, क्रॉनिक, देन सिरोसिस, देन कैंसर, देन डेथ। उसके अलावा फिर वो लिवर फेलियर में चला जाता है, वो फेलियर में गया तो फिर आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किसी भी कॉज की वजह से। अगर वो फेलियर में गया तो ट्रांसप्लांट, जैसे किडनी का होता है, जैसे घुटनों का होता है। और तो मुझे लगता है सब करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।